गुड मॉर्निंग एवरीवन, जोहार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपको सेमेस्टर थर्ड में CC7 पेपर में आने की संभावना है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। CC7 जो पेपर है उसमें आपको चीन और जापान के जो है कि सिलेबस को पढ़ना है। तो उससे जो महत्वपूर्ण चैप्टर निकल के आते हैं, पहला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है चीन में जो है कैंटन व्यवस्था एवं अफीम प्रथम एवं दूसरा युद्ध के कारण थे और क्या परिणाम थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ओपियम वार। तो प्रथम एवं द्वितीय जो है अफीम युद्ध के क्या कारण और क्या परिणाम है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा जो क्वेश्चन है चीन में जो यूरोपीय साम्राज्यवाद है उसको देखेंगे और साथ में जो है वहां पे ओपन डोर पॉलिसी, खुले द्वार की नीति जो चली थी उसको देखेंगे, सरकार ने क्या चलाया था उसको देखेंगे, उससे क्या लाभ हुआ क्या हानि हुआ चाइना को। तो ये क्वेश्चन भी आने की पूरी संभावना है। और ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है चीन में बॉक्सर युद्ध के क्या कारण है और क्या परिणाम है और युद्ध क्यों असफल हो गया, विद्रोह क्यों असफल हो गया। तो बॉक्सर विद्रोह को भी देखेंगे। चीन में बॉक्सर विद्रोह का क्वेश्चन आना ही आना है। और चौथा जो है आपको चीन में जो है गणतांत्रिक क्रांति जो रिपब्लिक रेवोल्यूशन हुए थे उसको देखेंगे और उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका सन्यास सेन का था। और सन्यास सेन ऐसी भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है उनकी, तो उन सन्यास सेन को अलग से भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन इससे आएगा। और चीन में जो साम्यवाद का क्या कारण था, उदय के कारण क्या थे, और चीन में जो है माओ से तुंग की क्या भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है माओ से तुंग, उनको भी अलग से पढ़ेंगे। हो सकता है अलग से ही सन्यास सेन और माओ से तुंग का अलग अलग ही क्वेश्चन पूरा लॉन्ग आ जाए। इस बार जापान में चलते हैं तो जापान में एक सैन्यवाद के क्या कारण और परिणाम थे। जापान में क्यों मिलिटराइजेशन हुआ, मिलिटराइजेशन क्यों हुआ, सैन्यवाद क्यों हुआ, इसके कारण और परिणाम को हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जापान जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों इंटर किया, उसका क्या भूमिका था, क्या उसके कारण थे और उससे उसको क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई और क्या पृष्ठभूमि है उसको हम लोग देखेंगे। जापान में प्रथम विश्व युद्ध में भी आ सकता है, द्वितीय में भी आ सकता है और दोनों युद्ध करके भी आ सकता है। तो दोनों ही चीज आप पढ़ेंगे। और जापान में एक मेइजी राजतंत्र जो था, राजवंश का जो साम्राज्य था उसको भी देखेंगे। और साथ में जो है जापान में जो आधुनिकीकरण हुआ उसके भी क्या कारण थे उसको भी देखेंगे। तो ये 7 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो 7 या 8 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका जो है CC7 का पेपर का सारे प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे, शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग आंसर भी। तो आप लोग जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि एक एक टॉपिक जब हम डिस्कशन करें तो आपको जो है कि उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उसको पढ़ के आसानी से कर लें। इसको पढ़ने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं डायग्राम से इसको बता दूंगा और साथ में जो है कि इसके जो है क्वेश्चन को कैसे आप अच्छा से अच्छा लिख सकते हैं और एग्जाम में कैसे अच्छे से अच्छा आप कम से कम 80% तक मार्क्स ला सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।